बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल है आपका निज़ाम आलम में। मैं हूँ आरजे डबल ए राजा। नाजरीन, आज हम आपको जिस मर्द मोमिन का वाक़या सुनाने जा रहे हैं उनका नाम है सुल्तान महमूद गज़नवी। सुल्तान महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान को फ़तह करने के लिए 17 हमले किए। आपको हिंदुस्तान में इस्लाम की शमा रोशन करने वाला शेर मुसलमान भी कहा जाता है। यूँ तो हमारी इस्लामी तारीख़ कई ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जिनको सुनकर, देखकर और उन पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत में फ़लाह पा सकते हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं तारीख़ के झरोकों में। सुल्तान महमूद गज़नवी ने सोमनाथ के मंदिर में जाकर सबसे बड़े बुत को कैसे तोड़ा और इस काम को रोकने के लिए आपको क्या क्या लालच दिया गया, और जब आपकी कब्र मुबारक 1000 साल बाद शक हुई यानी खुल गई तो क्या मनाजिर थे, आइए आपको बताते हैं। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे उसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते जो सारी उम्र कंवारी रहती, और उन्हें देवदासियां कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने वाली खूबसूरत औरतें और 300 कवाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पर कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हॉल के कंदीलों में जड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पर कायम थी। अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गज़नवी बुत शिकन ने सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रौंदने के बाद बादशाह यानी सबसे बड़े बुत के सामने जाकर खड़े हुए। यह बुत 6 फीट ज़मीन के अंदर और 9 फीट ज़मीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज़्ज़िज़ समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुँह मांगे मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह को कुछ ना कहें, जबकि सुल्तान महमूद गज़नवी के देसी दानिश्वरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। सुल्तान महमूद गज़नवी ने देसी दानिश्वरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख़ मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत यह है कि दुनिया और आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गरज सोमनाथ के दे मारा। उसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पर उसके 2 टुकड़े किए गए तो उसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती जवाहरात और मोती निकले कि जो हिंदू मुअज़्ज़िज़ीन और राजों की पेश करदा कीमत से 100 गुना ज़्यादा थे। महमूद गज़नवी ने वो बुत तोड़ा जो फ़तह मक्का से एक रात कबल बनु उमैया के सरदार ने काबा से ट्रांसफ़र करवाया था कि इसे संभाल कर रखना, हम लेने आएंगे। वो तो ना आ सके मगर बनु हाशिम से महमूद गज़नवी ज़रूर पहुंच गए। इसीलिए काफिर मुअर्रिखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे माले गनीमत कहता है। याद रखिए, गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं। बुत शिकन सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं जब ज़ाहिर शाह की हुकूमत में 1974 को ज़लज़ला आया। महमूद गज़नवी की कब्र फट गई। मुंतज़मीन ने कब्र को ठीक करने के लिए पूरी कब्र खोल दी। उसको मरे हुए 1000 साल हो गए थे। उनकी कब्र में अजीब मंजर था, उनका कफन तक मैला नहीं हुआ था। 1000 साल बाद भी उनका कफन वैसे का वैसे ही था। उनका हाथ सीने पर था और कफन सीने से खुला हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे उनको आज ही कोई कब्र में उतार कर गया है। उनके हाथ को हाथ लगाया गया तो वो नरमो नाजुक थे। सारी दुनिया में ये खबर उसी वक्त फैल गई। अल्लाह की दीन व मुमलिकत की हिफाजत करने वालों को दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद मकाम अता किया जाता है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।